नमस्कार स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 4 है ना। अध्याय 4 में जो है पदार्थों का हम लोग पदार्थों का पृथक्करण पढ़ रहे थे है ना। तो पदार्थों के पृथक्करण में हम जो है पृथक्करण की कुछ विधियों के बारे में हम पढ़ चुके थे और कुछ विधियाँ जो था क्या था वो था बाकी था। ठीक है, तो आज हम लोग जो है स्टूडेंट्स इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो विधि बची हुई थी उसको हम पढ़ेंगे है ना। तो सबसे पहली जो विधि जो 7वें नंबर की जो विधियां हैं है ना पदार्थों के पृथक्करण की, वो है अपकेंद्रण की विधि। कौन सी विधि? अपकेंद्रण की विधि। ठीक है, तो अपकेंद्रण क्या होता है, ठीक है, समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये जो है ये आपका जो है हाथ है, ठीक है। आप अपने हाथ में जो है क्या पकड़े हैं, एक जो है रस्सी को पकड़े हैं जिसमें क्या बंधा हुआ है, इसमें एक पत्थर बंधा हुआ है। अब इसको आप क्या करोगे, ऐसा गोल गोल क्या करोगे, घुमाओगे। तो घुमाओगे है ना, ऐसा गोल गोल घुमाओगे। और यदि आप ऐसा घुमाते हैं इस पत्थर को जो है जो रस्सी से बंधी हुई है अपने हाथ से, ये आपका हाथ है ये, ठीक है। तो यदि ये रस्सी टूटेगा तो ये पत्थर जो है किस ओर जो है जाएगा टूटने के बाद। तो पत्थर जो है टूट करके जो है बाहर की ओर जो है ऐसा, मान लीजिए ऐसा ऐसा आप घुमा रहे हो ऐसा, तो टूट करके जो है इस साइड जाएगा ना, बाहर की ओर जो है ये जो है बाहर की ओर जो है फेंका जाएगा। ठीक है, ये अंदर की ओर नहीं आएगा, इस साइड जो है आपके हाथ साइड नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा ये बाहर की ओर जो है ऐसा जो है बाहर की ओर जाएगा टूटने के बाद। ठीक है, क्योंकि ये जो रस्सी जो है इसको क्या करता है, ये खींचता है। जैसे जैसे आप गोल गोल ऐसा घुमाते हो तो है ना, तो आपके हाथ के ऊपर एक भार लगता है और जो ये जो पत्थर जो रहता है इसके वजन के कारण से क्या होता है, ये जो आपके हाथ को खींचने का प्रयास करता है और ये जो है बाहर की ओर जो है ये क्या लगता है, बल लगता है। ठीक है, और जैसे ही ये पत्थर टूटता है तो बाहर की ओर क्या हो जाता है, ये जो है फेंका जाता है ऐसा। समझ में आया? तो ये जो इस पर जो बल जो लगता है इसी को बोलते हैं अपकेंद्री बल। क्या बोलते हैं? अपकेंद्री बल, जो बाहर की ओर लगता है। ठीक है, तो इसी के आधार पर जो है अपकेंद्रण विधि से क्या किया जाता है, जो पदार्थ जो होते हैं तो उनमें जो है अलग अलग पदार्थों का जो है पृथक्करण किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। ठीक है, कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे कि आपने घर में देखा होगा या फिर अपने कभी भी जो है अपने आसपास में देखे होंगे, जब क्या करते हैं, जो दही जो रहता है, दही है ना, दही से जो मक्खन निकाला जाता है, तो मान लीजिए ये बर्तन है, क्या है, ये बर्तन है। अब ये बर्तन है, इसमें दही जो है क्या हुआ है, भरा हुआ है। तो दही जो भरा हुआ है तो जो दाल मथने का जो रहता है ना, ऐसा जो है मथनी जो रहता है ऐसा देखे होंगे आप जो है ऐसा। तो ये जो है ऐसा गोल आकार का ऐसा होता है, ठीक है, जिसमें ऐसा जो है अलग अलग ऐसा रहता है। ठीक है, तो इसको जब मथते हैं तो क्या होता है, इसमें जो है अपकेंद्री बल क्या करता है, लगाता है। और मतलब जो चीज़ें जो है उनको ये जो है गोल गोल घूमता है, तो इस कारण से ये जो है बाहर की ओर क्या करता है, ये जो है फेंकने का प्रयास करता है। और इस कारण से मक्खन जो है क्या होता है, मक्खन जो है ऊपर में आकर के यहाँ पर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, अपकेंद्रण विधि। क्या बोलते हैं? अपकेंद्रण विधि। और इस अपकेंद्रण विधि के आधार पर ही क्या किया जाता है, जो पदार्थ है उनको पृथक्कृत किया जाता है। कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम जो है क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए चित्र में देखिए, आप सीधा यहाँ पर समझिए। ये जो है क्या है, ये एक यंत्र है। ठीक है, ये क्या है, एक यंत्र है, ये जो दिख रहा है। अब ये क्या है, ये जो है बॉटल है। क्या है, ये बॉटल है। इस बॉटल में जो है, ये जो बोतल जो है इसमें जो है गंदा जल क्या हुआ है, भरा हुआ है। इस गंदे जल में जो है मिट्टी के कण कंकड़ ये सब भरे हुए हैं, है ना। तो इसको क्या करते हैं, जोर जोर से ऐसा जो है इसमें जो है ऐसा फंसा करके जो है क्या करते हैं, घुमाते हैं इसको गोल गोल ऐसा जो है क्या करते हैं, घुमाते हैं। और जब घुमाते हैं तो क्या होता है, जो इसमें जो कंकड़ पत्थर जो रहते हैं गंदे जल में, वो क्या हो जाते हैं, अपनी भार की वजह से क्या हो जाते हैं, इस पर जो है अपकेंद्री बल लगता है। अपकेंद्रण के कारण से क्या होता है, ये जो है बाहर की ओर क्या करते हैं, बाहर की ओर जो है गति करते हैं, बाहर की ओर जाते हैं, इस साइड आने लगते हैं। क्या, जो गंदे जल हैं उसमें जो कंकड़ पत्थर जो है ना, कंकड़ है या मिट्टी के जो कंकड़ हैं वो कण जो है वो, ठीक है, बाहर होने की वजह से इस साइड आ जाते हैं। और जो साफ जल जो रहता है वो जो है इस साइड जो है भरा रहता है, इस साइड। तो इसको क्या कर लिया जाता है, इसको जो है छान करके जो है अलग कर लिया जाता है। ठीक है, निथार करके। समझ में आया? तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, जो पदार्थ होते हैं उनका जो है पृथक्करण किया जाता है। ओके, किस विधि से? अपकेंद्रण विधि से। समझ में आया?
ये समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं अब केंद्रण विधि से। और इसी विधि से जो है दूध से जो है क्रीम भी निकाला जाता है, ठीक है ना, वही बता रहा था मैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। जो 8वीं जो विधि है वो है छानना। क्या है? छानना, ठीक है ना। तो छानना तो आप जानते हैं कैसे छानना। आप देखे होंगे घर में जब क्या बनाते हैं, चाय बनाते हैं। तो चाय बनाते हैं तो चाय में जो है हम क्या, चाय बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। पानी में जो है शक्कर डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, अदरक डालते हैं, दूध डालते हैं, ऐसा बनाते हैं चाय, है ना। तो चाय बनाते हैं तो क्या हम डायरेक्ट जो चाय बनता है उसको पी लेते हैं क्या? नहीं पीते हैं। उसके लिए हमको जो है एक छन्नी की आवश्यकता होती है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, छानते हैं। ऐसा छन्नी की क्या होती है? आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो ये जो है छन्नी की हमको क्या होती है? आवश्यकता होती है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, चाय को छानते हैं। तो छानना आप जानते हैं। तो इसके लिए जैसे कि यहाँ पर हम जो है जो छन्नी जो होता है चाय छानने के लिए, उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, चाय को छानते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो पदार्थ होते हैं, जिनमें कई पदार्थ क्या होते हैं, मिश्रित होते हैं, उनको अलग अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, इस छानना विधि का प्रयोग करते हैं। जिसमें क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए, इसमें जो है आपको जो है क्रियाकलाप दिया हुआ है। इस क्रियाकलाप को मैं डायरेक्ट आपको क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, इसमें क्या है, ये जो है ना, ये जो है ये कीप है। इस कीप में हम क्या करते हैं, इस कीप में जो है एक जो है शंकु आकार का जो छन्ना पत्रक जो रहता है उसको क्या कर देते हैं, ऐसा मोड़ करके जो है लगा देते हैं, ठीक है ना। ये छन्ना पत्रक यहाँ पर देखिए, छन्ना कागज़ है, इसको मोड़ करके लगा देते हैं। उसके बाद जो गंदा जो जल जो रहता है इसको क्या करते हैं, इसमें डालते हैं। तो जैसे ही हम इसमें जो है डालते हैं, ठीक है ना, जैसे ही हम इसमें डालते हैं तो क्या होता है, ये जो शंकु जो रहता है, शंकु आकार का जो छन्ना पत्रक जो होता है, छन्ना कागज़ जो होता है छानने वाला, उसमें जो कंकड़ है, कण है गंदे जल का, वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। और जो जल जो है, जो साफ़ जल क्या होता है, वो नीचे की ओर जो है चला जाता है उसमें से छन करके। तो इसी विधि को क्या बोलते हैं हम, छानना। और इस प्रकार से हम क्या करते हैं, पदार्थों का पृथक्करण करते हैं। समझ में आया? ये हो गया छानना विधि हो गया। अब इस छानने विधि के द्वारा जो है जो अब हो क्या रहा है, देखिए स्टूडेंट्स, लगातार जैसे जैसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे जो है वातावरण में जो है वातावरण दूषित होते जा रहा है, इस ना पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो लगातार जो है पृथ्वी पर क्या हो रही है, जो जल संकट जो है वो गहराता जा रहा है ना। जल संकट जो है उत्पन्न हो जाता है। आप देखे होंगे जब गर्मी का दिन आता है तो आपके घर के आसपास जो भी नल है ना, जैसे कि बोर है और या फिर जो है नदी है, ये सब क्या होने लगते हैं, सूखने लग जाते हैं, जल स्तर जो है गिरने लगता है, ठीक है ना। तो उस स्थिति में जो है हमारे सामने जो है जल संकट जो है उत्पन्न हो जाती है। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो जल जो है उसका जो है वेस्ट ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, जो नदी का जल है, नाले का जल है, उनका क्या किया जाता है, उनका शुद्धिकरण किया जाता है और उनको पुनः जो है दैनिक जीवन में उपयोग में लाया जाता है, चाहे पीने के लिए हो या फिर नहाने के लिए हो या फिर और किसी कारण के लिए, है ना। तो उसके लिए जो है हम कई प्रकार के जो है ये पृथक्करण विधि को अपनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, नदी का जल जो है, नदी का जल को जो है पंपिंग स्टेशन से यहाँ से क्या किया जाता है, लिया जाता है। पंप की सहायता से लेने के बाद जो है अवसादन टंकी है, इसमें जो है अवसादन होता है। उसके बाद जो है रेत का, ये जो है अलग अलग देखिए यहाँ पर जो है अलग अलग टंकी बनी हुई है। इसकी सहायता से जो है अलग अलग, जैसे कि यहाँ पर अवसादन हुआ, उसके बाद यहाँ रेत कंकड़ है, इसको अलग कर लिया गया। उसके बाद यहाँ पर छनित है, छाना गया। फिर क्लोरीनीकरण जो टंकी जो है, मतलब जहाँ पर जो है क्लोरीन क्या किया जाता है, इसमें जो है क्लोरीन की सहायता से उसको जो है शुद्ध किया जाता है। उसके बाद घर तक क्या होता है, भंडारण हेतु पहुँचा जाता है। तो इस प्रकार से जो है जो जल जो होता है उनको शुद्ध करने के लिए जो है कई प्रकार की जो है विधियों का जो है अभी तक हम पढ़े हैं, इसमें से उनका उपयोग किया जाता है और जल को शुद्ध किया जाता है, ठीक है ना। और जल संसाधनों में जो जल को शुद्ध करने की ये जो है विधि है, ठीक है ना। और इसकी सहायता से क्या किया जाता है, घर तक जो है जल को जो है शुद्ध करके पहुँचाया जाता है। कहाँ के जल को, जो नदी या फिर नाले हैं वहाँ के जल को। समझ में आया यहाँ तक? तो इस प्रकार से जो है क्या होता है, जो शहरों में जो है सेप्टिक टैंक है, नालियों के जो जल होते हैं, है ना, उनको भी जो है क्या किया जाता है, ऐसा फ़िल्टर किया जाता है। और इसके लिए कई प्रकार की विधियों को जो है एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आया? तो ये क्या है, ये भी जो है पदार्थों को जो है पृथक्करण करने की जो है विधि है, जिसमें अलग अलग विधियों को क्या करते हैं, अपनाते हैं, ठीक है। समझ में आया? उसके बाद जो है यहाँ पर आपको कुछ बोला गया है कि पॉलीथीन की थैलियाँ, घर का कचरा नहीं फेंकना चाहिए किसमें, नालियों में, क्योंकि क्या कर देता है, ये जो है जाम कर देता है। देखते तो होंगे, है ना। उसके बाद जो है हम अगली विधि पढ़ेंगे वाष्पीकरण। क्या पढ़ेंगे? वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण में क्या होता है, चलिए समझते हैं हम लोग जो है।
वाष्पीकरण को जो है बहुत सरल है ना। वाष्पीकरण मतलब क्या है, वाष्प बन करके उड़वाना उसको। जैसे कि आप है ना, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप जो है एक कटोरी ले लीजिए, क्या लीजिए, कटोरी ले लीजिए। अब ये जो कटोरी है इसमें जो है एक कटोरी ले लीजिए और इसमें जो है ये पानी भरा हुआ है मान लीजिए। अब इसमें क्या कर दीजिए, नमक को घोल दीजिए। नमक को, बहुत सारा नमक को क्या कर दीजिए, अब इसमें घोल दीजिए। अब घुल गया, जैसे ही नमक घुल गया, अब इसको आप अलग अलग करना चाहते हैं, पानी को और किसको, नमक को। तो आप क्या कर दीजिए, ये जो कटोरी है इसको गर्म करिए। गर्म करेंगे है ना, तब तक इसको जो है गर्म करिए जब तक जो है इसमें जो पानी जो है वाष्प बन करके उड़ नहीं जाता, ठीक है ना। तो इसको लगातार देखिए, यहाँ पर जो है क्या किया जाता है, ये जो नमक का विलयन है ना, इसमें भरा हुआ इस कटोरी में, इसको लगातार क्या करते रहते हैं हम, जो है गर्म करते रहते हैं, गर्म करते रहते हैं। तो पानी जो है वाष्प बन करके क्या होने लगता है, उड़ने लगता है, ठीक है। तो पानी एक स्थिति ऐसी आती है, लगातार पानी वाष्प बन करके जो है उड़ते रहता है। उसके बाद एक स्थिति ऐसी आती है जब पानी जो है पूरा जो है क्या बन जाता है, वाष्प बन करके उड़ जाता है और नीचे कटोरी में केवल और केवल क्या बच जाता है, नमक बच जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जल को जो है, पानी को जो है हम वाष्प बन करके क्या कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, है ना। और नीचे में क्या बन जाता है, केवल और केवल जो है नमक जो है अंतिम में बच जाता है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर पानी भी जो है अलग हो गया, वाष्प बन करके उड़ गया और नीचे में क्या बच गया, नमक बच गया। तो इस विधि को हम बोलते हैं वाष्पीकरण विधि। क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण विधि, ठीक है। समझ में आया वाष्पीकरण विधि क्या है। तो इस प्रकार से नमक और पानी को हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है वाष्पीकरण की विधि द्वारा और कई अन्य पदार्थों को क्या किया जाता है, पृथक्कृत किया जाता है। ओके, समझ में आया। उसके बाद हम देखेंगे क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए क्रिस्टल क्या होता है। क्रिस्टल जैसे आप जो है शक्कर को देखते होंगे, शक्कर की आकृति अगर उसके जो है कण को देखेंगे तो ऐसा रहता है, छोटा छोटा ऐसा रहता है ना, छोटा छोटा ऐसा कण देखे होंगे आप, जो है ऐसा रहता है, छोटा छोटा जो है क्रिस्टल के रूप में, कण के रूप में रहता है ऐसा, उनकी आकृति एकदम निश्चित रहती है। तो यही सब क्या कहलाता है, वो जो है क्रिस्टल कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रिस्टल। ओके, क्या कहलाता है, क्रिस्टल। तो ऐसी जो है इसकी आकृति रहती है, तो यही सब क्या कहलाता है, क्रिस्टल कहलाता है। तो क्रिस्टलीकरण मतलब क्रिस्टल के जैसे जो है उसको बनाना, है ना, उसी वही क्या है, क्रिस्टलीकरण है। जैसे आपका नमक देखे होंगे, नमक की आकृति ऐसा गोल गोल जो है ऐसा रहता है, ऐसा है ना, रहता है ना, नमक की आकृति जो है गोल गोल। तो वो जो उसके कण जो है क्या है, वो क्रिस्टल है। क्या है, क्रिस्टल है। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पर चलिए हम देख लेते हैं क्रिस्टलीकरण में जो है, जैसे कि ये जो है यहाँ पर जो है आपको कॉपर सल्फेट के बारे में बताया है, नीला थोथा के बारे में, है ना। नीला थोथा क्या है, जो है ये जो है एक पदार्थ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है। ऐसा जो है एक बीकर लेते हैं हम लोग, है ना। बीकर किसको बोलते हैं, कांच का जो है एक, कांच का एक बर्तन होता है छोटा सा, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऐसा आप जो है उसको हम बोलते हैं बीकर। आपके ग्लास के जैसे होता है कांच का, उसमें हम क्या कर देते हैं, पानी भर देते हैं। अब पानी भरने के बाद जो है धीरे धीरे क्या करते हैं, इसमें हम नीला थोथा को क्या करते हैं, डालते जाते हैं। ऐसा नीला थोथा क्या कर दीजिए, इसमें डाल दीजिए। अब नीला थोथा को हम इसमें डालते रहते हैं और छड़ से जो है, कांच के छड़ से जो है इसको क्या करते रहते हैं, पानी को एकदम से हिलाते रहते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, इसमें जो है इसको हम विलयन को जो है, ये जो विलयन रहता है इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। यहाँ पर गर्म कर दीजिए, गर्म करना शुरू करिए। गर्म करते रहते हैं, नीला थोड़ा डालते रहते हैं और कांच की छड़ से इसको जो है हिलाते रहते हैं। और तब तक इसमें जो है नीला थोथा को मिलाते रहते हैं जब तक वो जो है पूर्ण रूप से इसमें जो है क्या ना हो जाए, मिल ना जाए, ठीक है ना। मतलब नीला थोथा जब तक घुलना बंद ना हो जाए तब तक हम इसमें क्या करते रहते हैं, इस पानी में नीला थोथा को डालते रहते हैं। तो जैसे ही नीला थोथा को डालते रहते हैं, जब घुलना बंद हो जाता है तो इस विलयन को क्या कर देते हैं हम, जो है इसको जो है हम गर्म करना जो है बंद कर देते हैं। अब गर्म करना बंद कर देते हैं, उसके बाद इसको क्या करते हैं हम, इसको जो है इस गर्म जो विलयन जो रहता है इसको जो है छन्ना पत्थर की सहायता से, कागज़ की सहायता से क्या करते हैं, इसको जो हम इसको जो है क्या करते हैं, छानते हैं। तो जो कुछ जो कण होते हैं, शुद्धियों के जो कण रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऊपर में रुक जाते हैं। और नीचे में जो है क्या होता है, नीचे में जो है ये जैसे कि हम लोग छानना शुरू किए स्कीप की सहायता से, तो इस जो गर्म जो विलयन था उसको, है ना, तो यहाँ पर जो है जो कागज़ जो छन्ना पत्र रहता है उस पर जो है जो अशुद्धि के जो कण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। और नीला थोथा के जो विलयन जो है नीचे में आकर क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। अब इसको जैसे ही थोड़ा देर के लिए हम क्या करते हैं, इसको जो है कुछ समय के लिए जो है ठंडा होने देते हैं। तो जैसे ही ठंडा होने देते हैं तो नीला थोथा का हमको जो है क्रिस्टल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, क्रिस्टल प्राप्त होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीकरण। ओके, समझ में आया। उसके बाद जो है हम आसवन विधि देखेंगे। क्या देखेंगे, आसवन विधि। ओके,
तो आसवन विधि क्या होता है, तो चलिए देखते हैं हम आसवन विधि क्या होता है। तो आसवन विधि में जो है 2 प्रकार की विधियाँ इसमें समाहित होती है, ठीक है। कैसी 2 प्रकार की विधियाँ, देखिए यहाँ पर चित्र में आसवन विधि क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए हम जो है यहाँ पर जो है नमक का विलयन, देखिए नमक का विलयन कहने का मतलब क्या है, पानी, जैसे कि ये एक गिलास है, इसमें पानी भरा हुआ है, इस पानी में आप नमक को क्या कर दिए, घोल दिए। अब नमक को घोल दिए तो ये क्या बन गया, नमक का विलयन, ठीक है। इस नमक का, ये जो नमक का विलयन है, ठीक है, इस नमक के, ये जो नमक का विलयन है, इस नमक के विलयन को क्या करिए, ये जो कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं, ऐसा बर्तन रहता है कांच का, ठीक है, इसमें हम क्या कर दिए, भर दिए। भरने के बाद इसमें ढक्कन लगा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, कारक बोलते हैं। और इसमें एक नली लगी हुई है, ऐसा कांच की, ये क्या है, नली है, कांच की क्या है, ये जो है नली है, ठीक है। जो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो कांच की नली जो है, यहाँ पर एक बीकर रखा हुआ है, और इस बीकर के बगल में जो ये जो दिख रहा है ना, पत्थर टाइप का आपको ऐसा, ये सब जो है बगल बगल में जो रखा हुआ है, ये क्या है, बर्फ़ है, क्या है, बर्फ़ है। तो हम क्या करते हैं, जो नमक का जो विलयन जो रहता है वो जो है इसमें भरा हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ये जो है स्पीड लैंप की सहायता से जो हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं इसको। और जैसे ही इसको गर्म करते हैं, चूँकि नमक का विलयन है, तो नमक का विलयन है पानी, और नमक का जो है ये क्या है, विलयन है, तो यहाँ से पानी जो है वाष्प बनकर क्या होने लगता है, उड़ने लगता है, क्या होने लगता है, उड़ने लगता है। और ये जो पानी जो है वाष्प बन करके उड़ने लगता है, तो पानी अगर वाष्प बन करके उड़ रहा है गैस के रूप में, तो ये जो है किस में से होकर जाएगी, ये जो नली जो है इसमें से होकर के जो है यहाँ जाती है। ऐसा जाने के बाद जो है इधर क्या भरा हुआ है, ये जो है एक बीकर है, बीकर मतलब कांच का एक छोटा सा बर्तन, ठीक है ना। अब उसमें ये जो है आ करके नली जो है वहीं पर जो है गई हुई है। अब यहाँ पर जो है देखिए, ये वाष्प बन करके पानी जो है उड़ करके वाष्प बन करके ऐसे आ रही है, वो जो गैस जो है ना, पानी जो है गैस बन करके जो उनका वाष्पीकरण हो रहा है, भाप बन के आ रही है। अब ये गैस के रूप में आ रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो कांच का बर्तन है ना, बीकर, इसके बगल बगल में क्या भरा हुआ है, यहाँ पर जो है इसके बगल में जो है बर्फ़ जो है भरा हुआ है। अब बर्फ़ भरा हुआ है, तो ये जो वाष्प आ रही है, तो वाष्प कैसी होगी, गर्म होगी, है ना, गैस के रूप में गर्म होगी। लेकिन जैसे ही ये आती है, तो यहाँ पर जो है ये जो कांच का जो बीकर है, ये इसको बोलते हैं बीकर। तो इस बीकर में जो है बगल में जो है बर्फ़ जो है, इस कारण से ये जो है कैसी होती है, ठंडी होती है। तो वाष्प क्या होने लगता है, पानी का जो वाष्प जो गैस बन करके उड़ती है, वो जो है ठंडी होने लगती है, और ठंडी होकर के जो है वो उनका जो है संघनन होने लगता है। मतलब वो जो है वाष्प जो है पानी की बूंदों के रूप में ठंडी होकर के क्या होने लगती है, पानी की बूंदों के रूप में बदलने लगती है, और यहाँ पर जो है जल के रूप में एकत्रित होने लगती है ना। तो इस प्रकार से लगातार जो है वाष्प बनते रहता है, उड़ उड़ करके यहाँ पर जो है पानी के रूप में जो है एकत्रित होने लगती है, ठंडी हो करके। तो अंत में जो है यहाँ पर केवल और केवल नमक बच जाता है, और यहाँ पर क्या बच जाता है, यहाँ पर जो है जल एकत्रित हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाष्पीकरण हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर संघनन हो रहा है। मतलब जो पानी जो वाष्प बन करके उड़े थे, है ना, गैस के रूप में, वो क्या होने लगा है, अब जो है उनका संघनन होने लगा है। मतलब वो जो वाष्प गैस के रूप में थी, वो जो है अब द्रव के रूप में क्या होने लगी है, बदलने लगी है। वो जो गैस के जो कण है वो आपस में मिलने लगे हैं, और वो जो है बूंद का रूप लेने लगे हैं पानी के। कहाँ पर, यहाँ पर, उसको बोलते हैं हम क्या, संघनन। और यहाँ पर जो है वाष्प बन करके उड़ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रिया जो है लगातार क्या होती है, चलती है। और अंतिम में एक स्थिति ऐसी आती है कि यहाँ पर केवल क्या बच जाता है, नमक। क्या बन जाता है, क्या बच जाता है, नमक बच जाता है। और इधर क्या हो जाता है, इधर जो है जल जो है एकत्रित हो जाती है। मतलब यहाँ पर जो है हम 2 पदार्थों को क्या कर लिए, वाष्पीकरण और संघनन के द्वारा जो है अलग अलग कर लिए। तो इसी विधि को हम बोलते हैं आसवन। क्या बोलते हैं, आसवन। आसवन विधि के द्वारा हम जो है कई प्रकार के जो है हम क्या करते हैं, पदार्थों का पृथक्करण करते हैं। ओके, आसवन क्या होता है, समझ में आया। इसमें जो है वाष्पीकरण और संघनन दोनों एक साथ होती है। इसी विधि को हम क्या बोलते हैं, वाष्पन। उसके बाद हम देखते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या देखेंगे हम यहाँ पर, ऊर्ध्वपातन क्या होता है। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है, एक बार समझ लीजिए। ऊर्ध्वपातन कहने का मतलब होता है कि आप जैसे मान लीजिए क्या कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि आप जो है पानी को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे देखिए बर्फ़ है, है ना, जैसे कि बर्फ़ है। बर्फ़ को जब आप गर्म करना शुरू करेंगे, बर्फ़ किस में बदलेगा, पानी में बदलेगा। किस में बदलेगा, पानी में। और पानी को जब गर्म करोगे तो किस में बदलेगा, वो जो है वाष्प के रूप में बदलेगा। किस में बदलेगा, वाष्प के रूप में, गैस के रूप में बदलेगा ना, भाप के रूप में बदलेगा, है ना। तो यदि बर्फ़ को गर्म कर दे तो पानी में बदलता है, और पानी से फिर वाष्प में। मतलब
ठोस द्रव जो है, ठोस यहाँ पर ठोस जो बर्फ़ होता है कैसा होता है, ठोस होता है। और ठोस जो है जैसे ही बर्फ़ को गर्म करते हैं क्या बनता है, पानी बनता है। पानी क्या है, पानी द्रव है। और द्रव को जैसे ही हम जो है क्या करते हैं, इसको जो है गर्म करते हैं तो ये किस में बदलता है, गैस में, ठीक है ना, भाप बनता है। लेकिन ये तो हो गया, ये अधिकतर पदार्थ ऐसे ही बदलते हैं, पहले ठोस से फिर द्रव में बदलते हैं, गर्म करते हैं, फिर उसको वो जो है गैस में बदलते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ क्या होते हैं, डायरेक्ट जो है ठोस से किस में जो है बदल जाते हैं, ठोस से सीधे जो है वो जो है गैस के रूप में बदल जाते हैं। तो इसी क्रिया को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर है, क्या है, कपूर। आप अपने आसपास में जो पूजा करने के लिए कपूर लाते हैं उनको आप जला करके देखिएगा, तो वो पिघल करके जो है, कपूर पिघल करके जो है द्रव नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, द्रव नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा, वो डायरेक्ट सीधा गैस बन करके क्या हो जाता है, उड़ जाता है। समझ में आया, मतलब कपूर जो है ठोस से सीधा जो है वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, मतलब गैस के रूप में। तो यही जो प्रक्रिया, यही जो विधि है, इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन विधि। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि, ठीक है। ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा भी हम क्या करते हैं, कई प्रकार के पदार्थों को जो है क्या करते हैं, हम जो है पृथक्कृत करते हैं। समझ में आया। तो ऊर्ध्वपातन विधि आप समझ गए होंगे कि कोई पदार्थ क्या हो जाता है, डायरेक्ट सीधे क्या होता है, जो वो जो है ठोस पदार्थों से सीधा द्रव अवस्था में बदले बिना जो है सीधा गैस में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। इस विधि को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन विधि। और इसी के आधार पर जो है हम कई पदार्थों को क्या करते हैं, पृथक्कृत करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपका जो है नौसादर दिया है, नौसादर को क्या किया जाता है, पृथक्कृत किया जाता है इसी विधि के द्वारा, ठीक है, समझ गए। तो इस प्रकार से जो है हम जो है जितने भी जो है क्या है पृथक्करण करने की जो विधियाँ हैं उसको हम क्या कर लिए, पढ़ लिए, ठीक है। और आप लोगों को समझ में भी आया होगा, बहुत आराम से समझाया हूँ डिटेल से। और यदि समझ में नहीं आता है तो जब भी आप स्कूल आएंगे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं ना, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ओके। तो इसके बाद जो है इन जो है यहाँ पर हम समझते हैं कि जो पृथक करने की विधियाँ हैं, तो मिश्रण जो होते हैं क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और मिश्रणों में जो है अलग अलग क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। तो उन पदार्थों को जो है पृथक्कृत करने के लिए हमको जो है किसी एक विधियों के द्वारा हमारा काम नहीं चलता है। उसके लिए जो है हमको पृथक्करण की कई सारी विधियों को क्या करना पड़ता है, अपनाना पड़ता है, ठीक है ना। इसी कारण से हम देखें इतना 9 प्रकार के जो है पृथक्करण करने की विधियाँ देख लिए, ठीक है ना। इसके आधार पर हम जो मिश्रण जो होते हैं उनके पदार्थों को क्या कर सकते हैं, पृथक्कृत कर सकते हैं, ओके। तो इस प्रकार से आपका ये वाला चैप्टर जो है पढ़ने के मामले में क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर को जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है कंप्लीट कराऊंगा इसको जो है। और मैं आपको प्रश्न उत्तर लिखने के लिए जो है PDF के माध्यम से जो है उपलब्ध करा चुका हूँ, है ना। आप वहाँ से जो है यहाँ तक जो है क्या कर लेंगे, काफ़ी कंप्लीट कर लेंगे। और ये जो है सही विकल्प और रुचि संबंध जोड़िए, इन सब चीज़ों को जो है मैं बताऊँगा, है ना, खाली स्थान को, ओके। और इस प्रकार से आपका ये वाला चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन इसको कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जो है आपका अगला चैप्टर जो है वो है हमारे चारों ओर के परिवर्तन, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।